नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल लाइफस्टाइल चैनल में। इस चैनल में आपको अलग अलग प्रकार के एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे जो मैथ्स के भी रह सकते और साइंस के भी रह सकते और ये सिलेबस के भी रह सकते, सिलेबस के बाहर के भी रह सकते। इसी कड़ी में आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन पाइथागोरस थ्योरम। अभी ये वाला जो थ्योरम, ये वाला जो क्वेश्चन जो है which we are taking now, it belongs to the highly talented question. ज्यादा मार्क्स के लिए ये पूछा जाता है and it is a hot question, means highly talented question is there. That's why you have to see this, you have to watch this video very carefully till last. आखिरी तक आपको देखना है, बीच में छोड़ना नहीं है। बीच में छोड़ेंगे तो बोलेंगे कि सर हमको समझ में आया ही नहीं, वैसा नहीं करना है। You have to watch till end, आखिरी तक देखना है। देखिए अभी we have given here a triangle PQR is an equilateral triangle. अभी हमको क्या दिया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है। ट्रायंगल PQR is an equilateral triangle. अभी जैसे ही हमारे को इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया जाएगा तो हमारे को पूरा का पूरा जो प्रॉपर्टी जो है, वी मस्ट हैव टू नो अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ इट। जितनी भी कोई प्रॉपर्टीज है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की, ये पूरे के पूरे हमारे आंखों के सामने से जाना चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इट मीन दैट साइड्स आर द कॉन्ग्रुएंट। साइड जो है कैसे रहेंगी, कॉन्ग्रुएंट रहेंगी, इक्वल रहेंगी। उसके बाद में एंगल, एंगल कैसे रहेंगे, एंगल्स दैट विल बी द इक्वल एंड आर ऑफ दैट विल बी ऑफ द 60 डिग्री। उसके बाद में उसकी हाइट, हाइट हमको मालूम चाहिए, हाइट कैसी रहती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, ये भी हमको मालूम होना चाहिए। तो देखिए अभी ये सब हमको दिया है यहां। नाउ यू सी हियर ट्रायंगल PQR इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल PQR। देखिए एंड एस इज द पॉइंट ऑन दिस QR। एस जो है यहां दिया है एंड ज्वाइन दिस, ये ऐसा दिया है हमको, दिस इज द गिवन। QS इज इक्वल टू 1/3 ऑफ QR। ये प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ी है, इसके पहले वाले प्रॉब्लम। QS इज इक्वल टू 1/3 ऑफ QR, ये दिया है। उसके बाद में हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। ध्यान में रखो, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एट T। ड्रॉ perpendicular from P on QR at T। परपेंडिकुलर हमने निकाला है, मीन्स इट इज द 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल हो गया। नाउ आफ्टर दैट यू स्टार्ट द प्रूफ। PQR ये जो दिया है हमको, दिस इज द 60 डिग्री, दिस विल बी आल्सो द 60 डिग्री। ये भी हमको क्या दिया है, इट इज आल्सो द 60 डिग्री। PQR इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल, लिखना चाहिए। यस, इट इज PQR इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये 60 डिग्री दिया है एंगल इन अ ट्रायंगल PQR। हमको जो जो दिया है सब लिख डालेंगे हम। क्या लिखेंगे अभी, ट्रायंगल PQR इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाउ दिस इज द स्पेस फॉर अनदर क्वेश्चन। It is an equilateral triangle. It means that the sides are the equal. They will equal the sides. Therefore, PQ
E is equal to QR, E is equal to PQ is equal to QR is equal to PR, ये दिया है। उसके बाद में एंगल भी दिए, एंगल भी दिए मीन्स इट इज द आइडेंटिटी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की आइडेंटिटी ये कि ऑल एंगल्स आर द इक्वल एंड दैट आर ऑफ द 60 डिग्री। सो एंगल P E is equal to एंगल Q, E is equal to एंगल R, E is equal to 60 डिग्री, ये दिया है। ये 60 डिग्री है, ये पूरा 60 डिग्री है, ये पूरा 60 डिग्री है, ये भी पूरा 60 डिग्री है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री, यह है। नाउ इन ट्रायंगल PTQ, अभी हमको कंसीडर कौन सा करना है, ट्रायंगल PTQ। इन ट्रायंगल PTQ देखिए, अभी इन ट्रायंगल PTQ हमको क्या चाहिए, अभी 30 के डिग्री, 30 के सामने वाली साइड चाहिए, कितना ST, ये कितना है 60 डिग्री है। इन ट्रायंगल एंगल Q इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल PTQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में किया है, दिस इज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर द एंगल QPT इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला PQT जो हमने देखा है उसमें PTQ 30 डिग्री, इट इज बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। अभी ये 30 डिग्री मिल गया हमको, ये वाला 30 डिग्री है। 30 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, इट इज अ QT, और हमको मालूम है कि 30 डिग्री के सामने वाली साइड यदि हमको निकालना है, हाउ इट इज, साइड अपोजिट। तो 30 डिग्री कौन सा है, इट इज द QT, इट इज इक्वल टू कैसा है ये, इट इज द हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस। ये वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस कौन सा है, इट इज द PQ, इट इज द हाफ ऑफ PQ। लेकिन PQ कौन है ये, इट इज नथिंग बट QR। PQ इज इक्वल टू, देखिए PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR इज देयर, देयरफॉर इट इज अ QT। E is equal to how much, half of, it is the QR। PQ की वैल्यू कौन सी है, QR है, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। स्टेटमेंट नंबर 1। अभी देखिए हमको मिल गया ये QT मिल गया, उसके बाद में QS। नाउ QS है, हमको मालूम है हाउ इट इज QS। QS इज 1/3 ऑफ QR, दिया है ये स्टेटमेंट नंबर 2। ये कौन सा है, इट इज द स्टेटमेंट नंबर 2। अभी हमको क्या निकालना है, QT। QT कैसा है, इट इज मेड अप ऑफ द टू टर्म्स, टू सेगमेंट, दिस वन एंड दिस वन। QT कैसा है, इट इज द QS प्लस ऑफ ST। QT इज इक्वल टू QS प्लस ST। QT जो है, QT कितना निकाला हमने, देखिए ये QT, इट इज हाफ ऑफ QR। या पहले ST निकाल लीजिए, इसको ट्रांसफर कीजिए, देयरफॉर ST इज QT माइनस QS। QT कितना है, देखिए QT इज द हाफ ऑफ QR, कैसा है, हाफ ऑफ QR माइनस QS। QS जो है इट इज हाफ 1/3 ऑफ QR। चलो कीजिए, उसकी सब्ट्रैक्शन कीजिए, एलसीएम इज 2 into 3, it is a 6. 6 divided by 2, it is a 3. 3 into 1, QR. 3 QR. 3 QR. Minus 6 divided by 3, it is a 2. 2 into QR. Therefore, ST is equal to 3 QR minus 2 QR. It is the 1 QR. That is QR divided by 6. कितना है हमारा, ST इज इक्वल टू QR डिवाइडेड बाय 6। कॉल इट द स्टेटमेंट नंबर 3। ST हमको मिल गया। अभी देखना है हमको, देखिए PT देखिए कैसा है, PT कैसे निकालेंगे हम, PT
ये पीटी, पीटी किसके सामने में, 60 के सामने में, देयरफॉर साइड अपोजिट तो 60 डिग्री इज इक्वल टू पीटी, हम निकालने वाले हैं कैसा, इट इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूस मीन्स पी क्यू, पी क्यू मीन्स कौन है, इट इज क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आरपी, देयरफॉर पी क्यू की वैल्यू देखिए कितनी है, ये देखिए पी क्यू की वैल्यू है क्यू आर के फॉर्म में, इट इज क्यू आर, देयरफॉर √3/2 टाइम्स ऑफ क्यू आर। स्टेटमेंट नंबर 4। देखिए ये वाला स्टेटमेंट। नाउ यू कंसीडर स्मॉलर ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PTS। नाउ वी आर रीचिंग टुवर्ड्स द आंसर, अभी इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे, इन ट्रायंगल PTS एंगल T PTS इज इक्वल टू 90 डिग्री, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू इट, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, कैसा लगाएंगे, PA स्क्वायर इज इक्वल टू ST स्क्वायर प्लस ऑफ इट इज PT स्क्वायर, PA स्क्वायर जो निकालना है हमको, ST देखिए कौन है, ये देखिए ST मीन्स QR/6 का स्क्वायर प्लस PT कितना है देखिए, ये देखिए PT अभी निकाला हमने, वेर इज PT, दिस PT, ये देखिए PT इज √3/2 टाइम्स ऑफ QR, QR का स्क्वायर, QR स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 प्लस 3 का स्क्वायर इट इज 9, √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू QR स्क्वायर, फाइंड आउट द LCM निकालेंगे, इट इज 36 इज द LCM is the 36, 33 divided by 36, it is 1 into QR, उसके बाद 36 divided by 4, it is the 9 into 3, 27 QR square, ये भी QR square है ये, therefore PA square is equal to QR square plus 27 QR square, 1 QR square plus 27 QR square, it is equal to 28 QR square divided by 36, reduce it, 7 4 are 28, 7, you reduce it, 28 divided by 36, 4 7 are 28, 4 9 are 36, it is the PA square is equal to 7 QR square divided by 9, make the cross multiplication, it will be the 9 into PA square is equal to 7 QR square। देखिए ये हमको प्रूव करना है, इट इज दिस वन, वेरी हाईली टैलेंटेड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि एग्जाम में पाइथागोरस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है एग्जामिनर को, जो पेपर सेटर जो उनको, तो ये वाला क्वेश्चन आता ही है। वेरी नाउ यू सी अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाउ इट इज, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर से यहाँ क्वेश्चन आया है इक्विलैटरल ट्रायंगल। जब कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, you must have a property of all the properties of equilateral triangle, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी आपके नजर के सामने से ही जाना चाहिए। Now पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, हमको क्या निकालना है, साइड निकालना है और पेरीमीटर निकालना है किसकी, इक्विलैटरल ट्रायंगल की, whose height is given √3 सेंटीमीटर। इसमें क्या दिया है हमको उन्होंने,
√3 विच इज द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है उसकी हाइट हमको उन्होंने दी है, देखिए यहाँ दिस इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी विच इज गिवन। अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, इसका मतलब क्या है, एवरी एंगल दैट विल बी ऑफ द 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये पूरा का पूरा कितना है 60 डिग्री। नाउ आफ्टर दैट सेगमेंट AM इज गिवन, ये दिया है, हाइट इज गिवन √3। आफ्टर दैट सेगमेंट AM इज परपेंडिकुलर टू द साइड BC, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मीन्स AM इज परपेंडिकुलर टू द साइड BC, ये दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, इसका मतलब क्या है कि इट मेक द 90 डिग्री एंगल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। एंड द BMC मीन्स M लाइज बिटवीन द B एंड C, M कैसा रह रहा है, ये B और C के बीच में रह रहा है। देखिए अभी तो फाइंड आउट द AB एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन हियर। देखिए अभी जो जो दिया है सब लिख डालना है। व्हाइल सॉल्विंग द एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन यू राइट ऑल द गिवन क्वांटिटीज। कौन सा भी क्वेश्चन आप लिखेंगे सॉल्व करेंगे, यू हैव टू राइट ऑल द गिवन क्वांटिटीज, वॉट एवर द सिंपल प्रॉब्लम इज देयर और द प्रूफ इज देयर, यू राइट द गिवन क्वांटिटी। सो वी आर गिवन योर AM, height is given, that is the height is given, it is equal to √3 सेंटीमीटर, √3 दिया है, √3 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट एंगल B इज, देखिए इट इज इक्वल टू 60 डिग्री, एवरी एंगल इज द 60 डिग्री। नाउ एंगल A is also the 60 degree, being a equilateral triangle. Angle C is also equal to the 60 degree. ये भी कैसा है 60 डिग्री है, बिकॉज वी है गिवन द ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle. अभी यहां देखिए AM is perpendicular to the BC, या एंगल B is 60 degree, AM is perpendicular and the AMB angle AMB is the 90 डिग्री। देखिए ये परपेंडिकुलर दिया है और ये क्या है, ये 90 डिग्री। नाउ एंगल AMB is equal to 90 डिग्री दिया है, ये देखिए एंगल AMB is equal to 90 डिग्री, ये वाली इंफॉर्मेशन है हमारे पास। उसके बाद में एंगल B is equal to 60 डिग्री है। अभी एक ट्रायंगल में हमको कितने दो एंगल दिए, वी कैन इजीली फाइंड आउट द थर्ड एंगल। देयरफॉर एंगल BAM इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज द 30 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल में हमको मालूम है कि दो एंगल दिए, यू कैन इजीली फाइंड आउट द थर्ड एंगल। एंगल BAM इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये क्यों है 30 डिग्री, बिकॉज ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, हमको मालूम है कि इन अ ट्रायंगल सम ऑफ द थ्री एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द 180। यू कैन राइट हियर द रीजन, ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना बनेगा हमारा, इट विल बी द 30 डिग्री बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। यू कैन राइट हियर बाय ट्रायंगल की जो सम रहती है, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। अभी हमारे पास में BAM इज which type of the triangle, it is a 30 degree 60 degree 90 degree triangle. Therefore triangle ABM is 30 degree 60 degree 90 डिग्री ट्रायंगल। ये कैसा बनेगा हमारा, इट इज द 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल। अभी हमको मालूम है ये निकालना है, AB निकालना है। नाउ इन ट्रायंगल ABM
इन ट्रायंगल एबीएम। एबीएम में देखिए एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, इसके सामने वाली साइड दी है हमको, कितना दिया है ए एम, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, इतना कैसे निकालते हैं हम, साइड अपोजिट टू द 60 डिग्री, इट इज द रूट 3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज, इट इज रूट 3/2 टाइम्स, ये कौन सी है, साइड अपोजिट टू दिस, इट इज द ए एम, it is the root 3/2 times of side opposite to the this one, ये कैसी रहती है, it is the root 3/2 times of hypotenuse, therefore am कितना दिया है देखिए, it is the root 3 is equal to root 3/2 times of hypotenuse, इसका hypotenuse कौन सा है, ये वाले ट्रायंगल का, it is the AB जो हमको निकालना है। यू मेक द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 into this, root 3 will get cancelled, you make the cross multiplication, it is the 2 is equal to AB, means AB कितना मिल गया हमको, 2 यूनिट, therefore AB is equal to 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर मिल गया। अभी ट्रायंगल का एक साइड हमको मिल गया है, कौन से, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, यू कैन इजीली फाइंड आउट द रिमेनिंग टू साइड, AB is equal to 2 सेंटीमीटर, therefore AC is equal to 2 सेंटीमीटर, BC is also equal to the 2 सेंटीमीटर। अभी ट्रायंगल की तीनों भी साइड हमको मालूम है, वी कैन इजीली फाइंड आउट द पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसा रहता है, इट इज द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मींस ट्रायंगल की जितने भी साइड है उसका एडिशन, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, दिस वन, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, मींस AB प्लस BC प्लस CA, इट इज AB means 2, this is also 2, this is also 2, it is equal to the 6 centimeter, means the perimeter of a triangle ABC is the 6 centimeter. So our answer is, क्या क्या निकालने के लिए बताया था उन्होंने, देखिए AB हमने निकाला, how much it was, it is the 2 centimeter, perimeter of triangle ABC, it is equal to 6 centimeter. Students, if you have any type of the question related with this, you can ask me in a comment box. Thank you very much.